मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के अंदर लगने वाले टैक्स के बारे में। आप जो भी अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप एसआईपी कीजिए या फिर आप लमसम कीजिए, तो काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे जितना हमें प्रॉफिट मिलता है, हमारा वैल्यू, फाइनल वैल्यू लाखों करोड़ों रुपए बनते हैं, तो क्या वो सारा पैसा हमारे पास आ जाता है या फिर उसके अंदर से कुछ हमारे पैसे को टैक्स लगता है जो कि गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है। तो इतना तो तय है कि आप जो भी पैसा म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट करते हैं उसमें से कुछ पैसा आपके गवर्नमेंट के पास जाता है, यानी कि आपको उस पैसे का टैक्स देना पड़ता है। लेकिन आपको कब और कितना टैक्स देना पड़ता है ये चीज आपको नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कब म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपका प्रॉफिट होता है, कब आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है और कितना टैक्स आपको देना पड़ता है। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने दो टैक्स के नाम आपको बताए हैं, जिसमें से आपको पहला टैक्स जो हमें देखने को मिलता है उस टैक्स को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसको अगर हम शॉर्ट में कहें तो एसटीसीजी टैक्स है। यानी कि ये टैक्स आपको तब देना पड़ता है जब आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट के बाद कुछ आपका उसके ऊपर प्रॉफिट होता है और उसको आप एक साल के अंदर में विड्रॉवल कर लेते हैं। यानी कि एक साल के अंदर में ही वहां से आप अपने पैसे को निकाल लेते हैं, तो आपको ये जो एसटीसीजी टैक्स है ये आपको देना पड़ता है, जिसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। पहले इसके बारे में आपको एक एग्जांपल दे करके समझाता हूं कि कितना टैक्स आपको इसके अंदर में पे करना पड़ेगा, फिर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। आप मान के चलिए कि आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। सपोज आप कुछ भी मान लीजिए, या फिर आप एसआईपी करते हैं या फिर आप लमसम करते हैं। एग्जाम्पल में समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए एक लमसम लेके चलता हूँ। मान के चलिए कि आप 7 लाख रुपए जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले साल में आप 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब एक साल के अंदर में, जैसा कि बात है शॉर्ट टर्म, जो कि एक साल के अंदर की बात है, 7 लाख आप इन्वेस्टमेंट किए हैं और एक साल के अंदर में उस पैसे की वैल्यू जो है वो उसका 8 लाख रुपए जो है वो बन गया है। तो अब इसके ऊपर जो आप इस पैसे को विड्रॉवल करेंगे तो इसके ऊपर आपको कितना का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। आपने 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, अब 7 लाख की जो वैल्यू है वो 8 लाख रुपए बन गई है। तो आपको यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको यहाँ पे हम माइनस करेंगे 8 में से। अगर हम 7 लाख को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि हमने 1 लाख रुपए जो है वो यहाँ से प्रॉफिट किया है, यानी कि हमारा 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो म्यूचुअल फंड में जो भी आपसे टैक्सेस लिया जाएगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म की टैक्स हो या फिर लॉन्ग टर्म का टैक्स हो, आपको जो प्रॉफिट होगा, जो आपको रिटर्न्स मिलेगा, उसके ऊपर आपको टैक्स लिया जाएगा। तो इस केस में आपका जो है वो एक साल के अंदर में आप अपने पैसे को विड्रॉवल करते हो, रिडीम करते हैं, तो इस केस में आपको 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा। एक साल के अंदर में आप अपने पैसे को विड्रॉवल करते हैं तब। तो 1 लाख की 15% टैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 15,000 रुपए जो है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो पैसा जो है वो आपका गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो साल भर के अंदर में अगर आप अपने पैसे को विड्रॉवल करेंगे तो आपके प्रॉफिट का 15% टैक्स आपको देना पड़ेगा। जो भी आपका अमाउंट रहे, ऐसा नहीं कि 7 लाख 8 लाख है, जो भी अमाउंट रहे उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसका 15% टैक्स लगेगा। तो ये तो हो गया हमारा एसटीसीजी टैक्स। तो इस चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं, एसटीसीजी टैक्स। एसटीसीजी टैक्स के अंदर में ये चीज आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। लॉन्ग टर्म से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे नाम है लॉन्ग टर्म, यानी कि लंबे समय के लिए। ये पहला जो हमारा था वो कम समय के लिए था, एक साल के अंदर में हम करते तो हमें 15% लगता। लेकिन ये है दूसरा जो टैक्स हमें लगता है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसको शॉर्ट में हम एलटीसीजी टैक्स कहते हैं। अब ये आपको कब पे करना पड़ता है, आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पैसे को आप साल भर के बाद विड्रॉवल करते हैं, तब जाकर के आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपको देखने को मिलता है। और इसके अंदर में कुछ आपको छूट भी देखने को मिलता है। तो पहले मैं यहाँ पे ये लिख देता हूं कि अगर आप एक साल के बाद, यानी कि आप जब भी कीजिए, दूसरे साल कीजिए, तीसरे साल कीजिए, जब भी आप करेंगे, यानी कि 365 डेज के बाद जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, 365 डेज के बाद आप उस पैसे को रिडीम करेंगे, विड्रॉवल करेंगे,
तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो आइए हम ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर हमें कितना का टैक्स देना पड़ेगा, उस चीज को यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए कि आपने एसआईपी करके कुछ सालों के बाद, जैसे कि हम मान लेते हैं 5 साल की बात हम करते हैं, आपने एसआईपी किया है या फिर आपने लमसम किया है। लमसम के माध्यम से मैं काफी अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन गया है, ठीक है। आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, दूसरे टैक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आपके जो इस 10 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो बन गई है 50 लाख रुपए। ध्यान से इस चीज को आप समझिएगा। अब आपके 10 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो आपका बन गया है 50 लाख रुपए, ठीक है। तो जैसा कि आपको ये पता है कि आपके प्रॉफिट और रिटर्न्स के ऊपर ही आपको टैक्स लगता है, आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पे अगर हम 50 के अंदर से 10 लाख रुपए को अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमें 40 लाख रुपए जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि हमें जो टैक्स लगेगा वो हमें 40 लाख के ऊपर टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ना 1 लाख रुपए का आपको यहाँ पे छूट दिया जाता है। यानी कि आपका 40 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स लगने वाला है, यहाँ पे अब आपको 1 लाख रुपए का यहाँ पे आपको छूट दिया गया है कि इसके ऊपर ना अब आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर हम 40 में से 1 लाख रुपए को माइनस करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा बचता है 39 लाख रुपीज। यानी कि 40 लाख से 1 लाख रुपए कम जो है वो हमारा यहाँ पे बचता है, जो कि हमारा प्रॉफिट का अमाउंट हुआ। 1 लाख रुपए हमने माइनस कर दिया है, जो कि एक सरकारी रूल है कि आपको लॉन्ग टर्म में 1 लाख रुपए का छूट दे दिया जाता है। अब लॉन्ग टर्म की अगर बात आती है तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो आपको टैक्स लगते हैं वो आपको मात्र 10% का टैक्स यहाँ पे देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म में आपको 15% का टैक्स लगा है और यहाँ पे कोई छूट नहीं मिला है। जो प्रॉफिट हुआ है उसका 15% टैक्स आपका लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए का छूट भी मिला है, जो कि सरकारी योजना आप मान लीजिए, या फिर सरकार की तरफ से ये चीज आपको दिया जाता है। फिर आपको यहाँ पे बहुत कम यानी कि 10% का टैक्स लगता है। जैसा कि आपका 39 लाख रुपए जो है वो आपका प्रॉफिट अमाउंट है, तो यहाँ पे जो आपका 39 लाख का जो 10% जो टैक्स बनता है वो आपका 3.9 लाख रुपीज। इसको अगर मैं पूरा तोड़ के बताऊं तो 3,90,000 रुपए जो है वो आपको 39 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। यानी कि 50 लाख टोटल हमारा वैल्यू था इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेकर के, जिसके ऊपर हमें 10% टैक्स देना था। हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अलग कर दिया, 1 लाख रुपए को अलग कर दिया, तो हमें मात्र 3,90,000 रुपए ही टैक्स देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि इतना ज्यादा हमें टैक्स देना पड़ेगा और हमने ही किया था सारा चीज। तो देखिए, टैक्स देना एक अच्छी बात है, इसके अंदर कोई आपको जो कहते हैं ना, कोई भी अलग चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। टैक्स देते हम किस लिए, हम हमारा जो ये पैसा है वो डायरेक्ट हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। अपने 3,90,000 जो दिए हैं वो गवर्नमेंट के पास पहुंचे हैं। अब इस पैसे से सोचिए, जो हर महीने जो राशन बंटता है, सोचिए उससे कितने गरीबों का पेट भरता होगा। तो आपका पैसा वहां जा रहा है, हम अपने देश को ये पैसा दे रहे हैं, अपने देश का विकास कर रहे हैं। तो इसमें आपको कोई झिझक नहीं रहनी चाहिए कि हमारा इतना पैसा लग जा रहा है। और आप ये सोचिए कि हम और ज्यादा टैक्स अपने गवर्नमेंट को दे सके, हम अपने देश के विकास के लिए और ज्यादा हम अपने पैसे को दे सके। आप ये कोशिश कीजिए। और ये आप इतना टैक्स आपको लगता है, इस चीज को देख करके आप घबराइए नहीं कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हमें 15% 10% टैक्स लगता है। ऐसा बिल्कुल आप मत सोचिए। आपको मात्र यहाँ पे 10% टैक्स लगा है, बाकी का जो 90% जो पैसा है वो आप ही के पास है ना। वो आपका तो प्रॉफिट जो बनता है वो आप ही के पास है। एक छोटा सा बस आपको एक एग्जिट लोड और यहाँ पे लग जाता है। अगर आप एसटीसीजी के अंदर जाएंगे तो इनकम टैक्स तो टैक्स तो आपको यहाँ पे लगता है। इनकम टैक्स एक अलग चीज हो गई, जो पैसा आप इनकम करते हैं उसके ऊपर तो आप टैक्स देते ही है। चलिए, अब इनकम टैक्स का बात आ ही गया है तो काफी लोग का ये क्वेश्चन होगा कि हम सालाना जो है वो टैक्स को तो देते ही है, यानी कि हो सकता है कि वो अपने इनकम का 5% टैक्स देते हो, 15% देते हो, 20% देते हो, या फिर वो 30% टैक्स देते हो अपने इनकम का। वो यहाँ पे अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, तो क्या उन्हें जो वो टैक्स देते हैं हर साल, क्या उनको इतना ही देने पड़ेगा, 20% 30% ही देना पड़ेगा, या फिर जो यहाँ पे जो मैंने बताया है इतना देना पड़ेगा?
तो यहाँ पे ये तो आपका इनकम टैक्स, अगर आप सैलरी करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको उतना टैक्स लग रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट है तो इसके अंदर में ये जो फिक्स है कि आप साल भर के अंदर में विड्रॉवल करेंगे तो आपके अमाउंट के ऊपर 15% टैक्स लगेगा, साल भर के बाद आप करेंगे लॉन्ग टर्म तक जाएंगे तो आपको 10% लगेगा, इससे ज्यादा आपका टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा। इस चीज को आप क्लियर करके चलिए। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि अगर आप साल भर के अंदर में करते हैं ना तो यहाँ पे एक चीज और आपका लग जाता है जिसको हम एग्जिट लोड कहते हैं। तो एग्जिट लोड आपको अलग से लगेगा और आपको यहाँ पे 15% का टैक्स जो है वो आपको अलग से देना पड़ेगा। तो ये तकरीबन आपका हम ये कहें कि 16% के आसपास जो है वो आपका बैठ जाता है अगर आप साल भर के अंदर में विड्रॉवल करेंगे तब। लेकिन अगर आप साल भर के बाद यानी कि लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो मात्र आपका 10% लगेगा। एग्जिट लोड जो है वो साल भर के बाद नहीं लगता है। अगर एसआईपी है तो एसआईपी के अंदर में साल भर का लगता है, बाकी लमसम अमाउंट के अंदर आपको टैक्स जो लगते हैं लेकिन एग्जिट लोड जो है वो नहीं लगता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इसके अंदर कोई कमी रह गई हो या फिर आपका इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा तो आप उस चीज को कमेंट जरूर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूं। बाकी ये जानकारी आपके पास पहुंचनी बहुत जरूरी थी ताकि आप इस चीज से सतर्क रहे, आपको पहले से ही पता रहे, जब आपको फाइनल वैल्यू मिले तो आपको ये ना लगे कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ, हमें ये नहीं पता था इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। बाकी अगर कोई और आपका क्वेश्चन होगा म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए, सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड को ही माना जाता है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।